हेलो एंड हैप्पी लर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ वीरेन वाधवा फ्रॉम स्वस्तिक एजुकेशन। आज के लेक्चर में हम काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो हॉलो ध्यान देना, हॉलो स्फेरिकल शेल ऑफ अ गिवन चार्ज प्लस क्यू, ऐसा अज्यूम करके चल रहे हो, और टोटल चार्ज क्यू। ठीक है, सो हमारे पास एक हॉलो स्फेरिकल शेल है, अंदर से खोखला है, हॉलो है, बराबर बात है। अब हम लोग को उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करके बतानी है। वी वुड बी डूइंग इट बाय यूजिंग गॉस लॉ। मैंने आप लोग को बताया है गॉस लॉ में वी हैव टू फॉलो 3 सिंपल स्टेप्स। सबसे पहला यू हैव टू मेक अ गॉसियन सरफेस, सबसे पहला हो गया। दूसरा हम लोग को फ्लक्स कैलकुलेट करना होता है ई डॉट डी ए का फॉर्मूला लगा के, एंड तीसरा हमें फ्लक्स कैलकुलेट करना होता है क्यू इंक्लूडेड बाय एप्सिलॉन नॉट करके। इन दोनों स्टेप्स को हम इक्वेट करते हैं तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिल जाती है। फटाफट से विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम नोटबुक पेन उठा लो, यू नो द ड्रिल, मेरे साथ फॉलो अलोंग करें, लिखते जाएं। ठीक है, सो अब देखो हम लोग 2 केस करने वाले हैं। यहाँ पे हमारा ये स्फीयर है, रेड वाला स्फीयर है, जो डॉटेड सरफेस मैंने आप लोग को बना के दिखाया है, दैट इज अवर गॉसियन सरफेस। ठीक है, सो दिस इज अवर गॉसियन सरफेस। ठीक है, अब है ना, सबसे पहली बात क्या है, हमारे पास स्फीयर है, इस स्फीयर के ऊपर पूरा पॉजिटिवली चार्ज है, पूरे स्फीयर के ऊपर क्यू चार्ज है। ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से बनाता हूं। पूरे स्फीयर के ऊपर चार्ज क्यू जो है वो स्प्रेड हुआ है। हमें इनसाइड द शेल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ऑन द सरफेस ऑफ द शेल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, एंड आउटसाइड द शेल भी निकालनी है। अब देखो, ऑन द सरफेस अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो क्या करने का, आउटसाइड वाला कैलकुलेट कर लेने का, और उसमें हम स्मॉल आर की जगह पे कैपिटल आर डाल देंगे। कैसे करते हैं वो समझना है। देखो, अब है ना, हम लोग को ये हमारा स्फीयर है पूरा, जहां पे जो कैपिटल आर है दैट इज रेडियस ऑफ स्फीयर, वो गिवन है, वो चेंज नहीं हो रहा है। और जो स्मॉल आर है दैट इज द पॉइंट एट विच, जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करके बतानी है। सो मैं साइड पे कहीं पे लिख देता हूं, यहीं लिख देता हूं, आर इज द रेडियस ऑफ स्फीयर। ठीक है, एंड स्मॉल आर इज द पॉइंट एट विच we have to find इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, समझ गए आप लोग? आई गेस सबको क्लियर है। अब इसको उठा के ऊपर ही रखना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे तो मुझे लिखना है r is the radius of sphere, small r is the point at which we have to find electric field। ठीक है, सो हम लोग को ये गिवन है, और इसको थोड़ा साइड कर देता हूं, दैट्स इट। चलिए, अब हम लोग को क्या करना है, सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करके बतानी है इनसाइड द शेल। अगर इनसाइड द शेल करना है तो स्मॉल आर वुड बी लेस देन कैपिटल आर, बराबर बात है। तो हम लोग ने क्या किया, यहां पे एक गॉसियन सरफेस जो है वो बना लिया, पूरा गॉसियन सरफेस बना लिया है। ठीक है, मैंने आप लोग को बताया स्टेप 1 होता है फ्लक्स कैलकुलेट करना ई डॉट ए से, बराबर बात है। तो ई डॉट ए करेंगे, ई ए कॉस थीटा, कॉस थीटा यहाँ पे 0 ले लेते हैं। अब मैं हर बार 0 ही लेने वाला हूं, मैं बार बार लिखूंगा नहीं, बिकॉज अगर हम देखें, अगर यहाँ पे कोई भी चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो ऐसे होने वाली है उससे दूर, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एरिया भी निकाले तो वो उससे दूर होने वाली है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में जो एंगल होने वाला है वो 0 होने वाला है, तो मैं ई ए ही लिख रहा हूं। चलो cos 0 लिख दिया। ई ए, यहां पे जो एरिया डालते हैं वो हम गॉसियन सरफेस का एरिया डालते हैं। गॉसियन सरफेस का एरिया लिखेंगे 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। गॉसियन सरफेस का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, मतलब स्फीयर है इस वजह से। ये एक पहला फ्लक्स हो गया, और दूसरा फ्लक्स होगा Q इंक्लूडेड बाई एप्सिलॉन नॉट करके। Q इंक्लूडेड, अब जो मैंने गॉसियन सरफेस बनाया है उसके अंदर कितना चार्ज है? अरे चार्ज तो है ही नहीं, क्योंकि हमने क्या लिया है, एक हॉलो स्फीयर लिया है जिसके ऊपर है चार्ज, सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, अंदर तो चार्ज ही नहीं है। अगर अंदर चार्ज नहीं है तो Q इंक्लूडेड की जगह पे 0 लिख देंगे, तो आपका जो फ्लक्स का वैल्यू आ जाएगा वो 0 आ जाएगा। अब दोनों फ्लक्स इक्वल होने वाले हैं, सो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर,
इज इक्वल टू 0, E इज इक्वल्स टू 0। सो हम लोग ये देख रहे हैं कि स्फेरिकल शेल के इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमेशा 0 होती है। बराबर बात है, आई गेस सबको क्लियर होगा। सिमिलरली आउटसाइड द स्फेरिकल शेल निकालना है, पूरा सेम टू सेम सिनेरियो है। सबसे पहले हमको फ्लक्स लिखना है, फ्लक्स होगा E डॉट ए, फिर हम फ्लक्स को लिखेंगे E A cos 0। cos 0 हमारा 1 होता है। यहां पे जो एरिया लिखी जाती है वो गॉसियन सरफेस की एरिया लिखी जाती है, तो E इंटू 4πr² मेरी जो गॉसियन सरफेस की एरिया वो हो जाएगी। क्यों 4πr²? क्योंकि इस बार भी मेरा जो गॉसियन सरफेस है वो सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस दूरी पे है, और इस बार गॉसियन सरफेस को बाहर बनाया है बिकॉज हमारा जो पॉइंट है बाहर है, आउटसाइड द शेल निकालना है हमको इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने कोई पॉइंट ले लिया जो स्फीयर से बाहर होगा, और फिर ये सेंटर से लेके ये करके एक बड़ा सा स्फीयर बना दिया जो बड़ा सा गॉसियन सरफेस है मेरा। ठीक है, बराबर बात है। अब फिर से हम फॉर्मूला लगाएंगे फ्लक्स का, जो होगा Q इंक्लूडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। Q इंक्लूडेड, अब इस बारी हमारा है Q इंक्लूडेड, देखो इसके अंदर पूरा चार्ज है ना, कैपिटल Q पूरा चार्ज दिख रहा है आप लोगों को, है ना। सो आप इधर लिखोगे Q बाई एप्सिलॉन नॉट। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। आप इन दोनों को इक्वेट कर सकते हो। अच्छा, इसको थोड़ा साइड में लिखना चाहिए ना, मुझे इधर लिखता हूं ना आउटसाइड के नीचे। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, इन दोनों को इक्वेट कर सकते हो, फर्स्ट और सेकेंड को, यही तो तरीका होता है। सो आप लिखोगे E इंटू 4πr² इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, E इज इक्वल टू Q बाई 4πε0r²। अच्छा, 1/4πε0 क्या होता है आप सबको पता है, K होता है, तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी, KQ बाई r² हो जाएगी। ठीक है, इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का वही फॉर्मूला वैलिड भी है। अब देखो, एट द सरफेस अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, या ऑन द सरफेस अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो ऑन द सरफेस क्या करने का, R इज इक्वल टू कैपिटल R कर देने का। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाली ना Q बाई 4πε0r², तो उसकी जगह पे हम क्या कर देंगे, कैपिटल R डाल देंगे स्मॉल r की जगह पे। सो ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, और अभी जो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करूंगा वो क्या होगी, Q बाय 4πε0 कैपिटल R², है ना, क्योंकि स्मॉल r की जगह पे हमें बस कैपिटल R लिख देना है। दिस वुड बी योर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस। बराबर बात है। अगर हमें इस पूरे कार्यक्रम को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड को, सो कैसे करेंगे, सो वी हैव अवर ग्राफ हियर। हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर लेते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस r के साथ हम लोग ग्राफ बनाने वाले हैं। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड E और दिस इज स्मॉल r। ठीक है, अब देखो क्या होता है, एक तो हम लोग यहाँ पे ना एक डॉटेड लाइन बना रहे हैं, दिस रिप्रेजेंट्स r इज इक्वल टू कैपिटल R। मतलब ये जो डॉटेड लाइन है ये आपको क्या रिप्रेजेंट करके दे रही है, r कैपिटल R, मतलब सरफेस तक। अब देखो, जब सरफेस के अंदर है हम, जब सरफेस के इनसाइड है, इनसाइड हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है। जो सरफेस के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारी क्या है, 0 है। सो सरफेस के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ग्राफ है वो ब्लैक पेन से बना रहा हूं। सो ग्राफ कुछ इस प्रकार हो जाएगा, थोड़ी लाइन बड़ी बन गई। इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के अंदर कोई भी पॉइंट पे 0 है, बराबर बात है। सो दिस इज योर ग्राफ। अब जैसे ही सरफेस पे आए तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, देखो अचानक ही इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, दैट इज Q बाई 4πε0r², मतलब KQ बाई r²। सो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई तो मैंने ये डॉट बना दिया यहाँ पे, ऐसा अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे दिस इज अ डॉट, यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बना ली है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी यहाँ पे बन चुकी है। अब जैसे ही हम बाहर जाएंगे, सो वी आर ऑब्जर्विंग दैट जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r² से, मतलब हाइपरबोलिक ग्राफ बनने वाला है। तो हमारा जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस प्रकार बन जाएगा। ठीक है, यहां पे सबसे ऊपर ये पर्टिकुलर पॉइंट पे जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमको देखने को मिलेगी, दैट वुड बी व्हाट, दैट वुड बी K, दैट वुड बी KQ बाय कैपिटल R², या K नहीं लिखता हूं मैं,
मैंने 1/4πε0 ही लिखा है ऊपर। तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सरफेस पे वो मैक्सिमम है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस इज मैक्सिमम, इनसाइड द स्फीयर इज 0, आउटसाइड द स्फीयर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। समझ आ रहा है? बराबर बात है। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हम इस डेरिवेशन से सीखते हैं वो ये है, इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी 0 है। ऑन द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम, that is Q/4πε0 capital R square. Outside the surface, outside the sphere, electric field is inversely proportional to R square. And the very important point to be noted is, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आया क्या हमारा, KQ/R² आया, 1/4πε0 इज KQ/R²। अच्छा, KQ/R² इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला हमने कहीं और भी तो पढ़ी है, दैट इज ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। मतलब एक हॉलो स्फीयर पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड उससे r डिस्टेंस दूर पूछी जाए, अगर आउटसाइड द स्फीयर पूछी गई है तो, सो फॉर एनी पॉइंट outside the sphere, outside the sphere, the sphere behaves as a point charge। तो कोई भी पॉइंट ले लो आप स्फीयर के बाहर, तो वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है, बिकॉज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यूज कर पा रहे हैं, दैट इज KQ/R²। सो ये हम लोगों ने खुद डिराइव किया और हमने ये ऑब्जर्व किया, अरे इसका फॉर्मूला और नॉर्मल पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला तो सेम होता है। तो कभी भी आपको स्फीयर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जाए तो हम उसको एक पॉइंट चार्ज मान के भी सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज हम देख पा रहे हैं मतलब डेरिवेशन के थ्रू कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सेम है। आई होप सो आप लोग को बहुत अच्छे से ये वाला टॉपिक क्लियर हुआ होगा। मैंने जितना अच्छे से समझा सकता था उतना समझा, एंड मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है देखने में कि क्या चीजें लिखी, बराबर। एंड आई होप सो आप लोगों ने भी बहुत अच्छे से नोट किया होगा ग्राफ, इनसाइड, आउटसाइड एंड ऑन द सरफेस, एंड ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस करी है। इसी के साथ हम लोग आज की क्लास को यहाँ समाप्त करेंगे। कृपया करके कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली लिख लें कि नेक्स्ट डेरिवेशन कौन सा डिस्कस होना चाहिए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। माई सेल्फ वीरेन वाधवा, साइनिंग ऑफ। हैप्पी लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट।